दोस्तों इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है इस बार बीजेपी की नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। इन आंकड़ों को मैं समझाऊंगा। आप लगातार टीवी पर देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन जो है वो 240-230 सीटों के आसपास लीड कर रही है, लेकिन 283 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन का साफ साफ इन चेहरों के साथ दिखाई दे रहा है। इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर या कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बार बार जो चीजें देखी जा रही हैं, कांग्रेस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि शाम तक इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी के नेता भी यह दावा कर रहे हैं कि शाम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। लेकिन यह कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार और कैसे बन सकती है बीजेपी की सरकार, मैं आपको यही समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि इंडिया गठबंधन का यह 283 का आंकड़ा जो मैं दिखा रहा हूं, यह हवा में नहीं है, यह आ सकता है और बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। इसीलिए हर जगह इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियों के लोग हों चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, वो सब ये दावा कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, पहले चंद्रबाबू नायडू की पास 16 से 17 सीटें हैं इस समय, लगातार वो लीड कर रहे हैं। दूसरा, नीतीश कुमार हमेशा बिहार में इस समय लगातार एक नारा चल रहा है कि नीतीश बाबू सबके हैं। आप अगर ट्विटर चला रहे होंगे तो ट्विटर पे इस समय नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, नीतीश कुमार कब पलट जाएं किसी को विश्वास नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में है और नीतीश कुमार को पीएम पद का, डिप्टी पीएम पद का और तमाम मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। और बीजेपी के लोग जब नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं तो नीतीश कुमार उनसे संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं या उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसी खबरें ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रही हैं नीतीश कुमार को लेकर। अब चंद्रबाबू नायडू को समझ लीजिए, चंद्रबाबू नायडू की शक्ल आप देख लीजिए, आप पहचान जाएंगे। 2019 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 23-24 का चुनाव हो, तमाम चुनावों में आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीरें देखते होंगे। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी दी गई है, ट्विटर पे यह भी बातें लिखी जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में वापस लाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दी गई है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी जो है इस समय तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। 35 से 38 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी लीड कर रही है। तो ये दो चेहरे हैं जिनको अखिलेश यादव की कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है कि इन दोनों को इंडिया गठबंधन में लाइए और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। जो तीसरे नंबर पे है वो वाईएसआर कांग्रेस, नाम से ही कांग्रेस है लेकिन ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 4 सीटें इनकी आई हैं। तीसरी सीटें हैं एचडी देवेगौड़ा सेकुलर की, 2 सीटें इनकी हैं। जयंत चौधरी, अब आप ये कहेंगे कि जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ चले गए हैं, लेकिन उन तस्वीरों को याद कीजिए, पुरानी तस्वीरों को, जब जयंत चौधरी अखिलेश के मंच पर साथ दिखते थे, चंद्रशेखर आजाद के साथ दिखते थे, ओवैसी के साथ दिखाई देते थे। तो ये वो चेहरे हैं जो वापस भी आ सकते हैं इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, सरकार बनने की तेजी है और सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद, कोई विकास, कोई पैसा, कोई तमाम चीजें हैं। मैं इन सब चीजों पर चर्चा नहीं करूंगा। सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ किए जाते हैं और वो हर राजनीतिक दल कर रहा है। इस समय अमित शाह से लेकर राहुल गांधी और खड़गे साहब, तमाम लोग, तमाम बड़े राजनीतिक दल आप देखते होंगे, राजनीतिक दल के लोग कभी किसके साथ चले जाए ये किसी को भरोसा नहीं होता है। तो कौन किसके साथ आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये वो चेहरे हैं जो कभी भी इधर आ सकते हैं और कभी भी उधर जा सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक भी इनके साथ रहते हैं। चलिए, ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, इनके पास भी एक सीट है। चंद्रशेखर आजाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए 1.5 लाख अधिक वोटों से, तो इनकी भी एक पार्टी है। इन्होंने शुरुआत में यह कहा था कि जब भी कभी समर्थन करना होगा तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को समर्थन करेंगे। तो इनकी सीट समझ लीजिए। चंद्रबाबू नायडू की भी एक सीट है, अकाली दल की भी सीट है और ओवैसी साहब की भी एक सीट है। अब ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट करेंगे ही नहीं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं ओवैसी जो है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। तो ये वो आंकड़े हो जाते हैं 283 के। अब आप 283 समझा देता हूं। ये 16 सीट, ये 14 सीट, ये 4 सीट, ये 2 सीट
और ये 2 सीट और ये 1 सीट, 1 सीट और ये 1 सीट और ये 1 सीट और ये 1 सीट, 10 लोगों की सीट मिला के 43 सीट हो रही है। और टीवी पे जो ट्रेंड कर रहा है वो 240 ट्रेंड कर रहा है। लगातार कांग्रेस की एनडीए इंडिया गठबंधन की जो सीटें दिखाई जा रही हैं वो 230 240 के आसपास ही दिखाई दे रहे हैं। अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 240 सीट आ गई तो 240 और ये 43 हो जाता है 283। अगर 2 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि ये 240 नहीं 230 पे ही रुके रहेंगे तो भी 273 सीटें हो जाएंगी और बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। आप ये देख रहे हैं, ये आंकड़े हैं जो इंडिया गठबंधन के लोग इन्हीं आंकड़ों के बदौलत ये दावा कर रहे हैं कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पार्टी है वो अपने ही दम पर बीजेपी इस समय देश भर में 240 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन जो एनडीए की गठबंधन है वो 295 सीट है। तो आराम से बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन उसी एनडीए का हिस्सा है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी। अगर ये लोग बाहर निकल जाते हैं तो एनडीए गठबंधन की हालत भी वर्तमान समय में इंडिया की तरह ही हो जाएगी अगर ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो अपनी सीटें हैं वो सिर्फ 240 है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जब देश में सरकारें बनती हैं तो सबसे पहला मौका उसको दिया जाता है सरकार बनाने का जो जिसकी सीटें, जिस राजनीतिक दल की सीटें सबसे अधिक होती है। तो इस हिसाब से बीजेपी की जो बीजेपी राजनीतिक दल है उसकी सीटें सबसे अधिक हैं, तो राष्ट्रपति सबसे पहले सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को देंगी। अगर उस समय अमित शाह, बीजेपी के जेपी नड्डा, खुद प्रधानमंत्री मोदी अगर इन सारे लोगों को, इनको तो सम्मिलित कर नहीं पाएंगे, इन लोगों को सम्मिलित करके सरकार बना लेते हैं, अपना वोट फिक्स कर देते हैं, राष्ट्रपति के आगे बहुमत साबित कर देते हैं, तो बीजेपी की सरकार देश में बन जाएगी। लेकिन कहीं पर कोई चमत्कार हो गया और एनडीए से ये लोग बाहर आ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने से भी कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मैंने दोनों तरफ की बातें की हैं क्योंकि राजनीतिक माहौल है, देश में कुछ भी हो सकता है। आप भी देखे होंगे कि कब किसकी सरकार बन जाती है, कब कौन सत्ता में आ जाता है। बहुमत इस समय किसी के पास नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी अभी तक कोई नहीं बता सकता। तमाम मौसम वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो पर अपनी राय भी दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।